नमस्कार दोस्तों, समय भारत 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित वर्मा। खास मुलाकात जो कि हमारा विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है 2022 का, इसमें आज हम अमृतसर आए हैं रमा महाजन जी के पास, जो कि महिला की वाइस प्रेसिडेंट हैं। चलिए उनसे अब बात करते हैं। रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमा जी, जैसे 2022 में बीजेपी मतलब पंजाब में चुनाव है, तो उसके लेकर बीजेपी की क्या तैयारियाँ हैं? बीजेपी के जो सारे कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साह में हैं और हाईकमान का जो भी आदेश होगा उसके लिए तैयार हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, बूथ स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पर रमा जी, जैसे हम लोग देख रहे हैं जो भी रूरल एरिया है, गांव देहात का एरिया है पंजाब में, वहाँ पर बीजेपी की पकड़ मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके साथ मारपीट भी हो रही है कार्यकर्ता के साथ। उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग है? ये ना एक भ्रम फैलाया गया है अकालियों द्वारा कि गांव में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। आप तो शायद नहीं गए हैं, मैं सारे गांव में गई हूँ, सीमावर्ती गांव तक गई हूँ, गुरदासपुर में, अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में। वो कार्यकर्ता बहुत उत्साह में हैं, कहते हैं हमें इसी तरह से ना निरुत्साह किया जा रहा है कि नहीं, आपकी पकड़ नहीं है, आप कार्य नहीं कर सकते। वहाँ पे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब भ्रम फैलाया गया है कि गांव में जो है बीजेपी की पकड़ नहीं है। गांव में भी वही कार्यकर्ता रहते हैं, गांव में भी वैसा ही कार्य चल रहा है, गांव के लोग भी उतने ही उनके बारे में सूचनाएं उनको मिलती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जो मोदी जी के कार्यक्रम हैं, सब पहुंच रहे हैं उनके पास और वो पूरे जागरूक हैं हर चीज़ के बारे में। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पर 2022 का जो चुनाव है वो आप कैसे लड़ेंगे? मतलब पार्टी जो है किसी के सहयोग से लड़ेगी, बसपा के साथ या अकाली दल के साथ, जैसे पहले भी सहयोगी बीजेपी की रही है? वो तो उस समय निश्चित होता है क्या कार्यनीति चलेगी, कैसे कार्यशैली चलेगी, वो तो हाईकमान का ऑर्डर होगा। यहाँ पे कार्यकर्ता अपने तौर पे पूरी तरह लगे हुए हैं। उनके मन में उत्साह है कि 2022 का है, ये ना हो कि हम पिछली बार की तरह ऐसे ही रह जाएं और केंद्र में अपनी सरकार हो और यहाँ पे इस तरह हमें दूसरों का मुँह देखना पड़े, ऐसी स्थिति ना हो। पर ये किसानों का जो आंदोलन है उसमें तो केंद्र सरकार में जैसे बीजेपी की सरकार है, तो अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यदि यही ऐसी स्थिति रही तो फिर पंजाब में भी मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसी स्थिति रहने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मोदी जी बड़े कार्यकुशल हैं, वो हर स्थिति को देखते हैं। आप यहाँ तक देखें कि अगर एक जो स्पोर्ट्समैन है वो ओलंपिक में मेडल लेके आता है और वो उससे बात करते हैं, मतलब देखने में बहुत छोटी बात है। उनसे तो बात कर रहे हैं, पर किसानों से भी तो बात करनी बहुत ज़रूरी है ना। किसानों से 22 बार बात हो चुकी है, उन्हें 22 बार बुलाया जा चुका है, 12 बार उनसे सामने बैठकर मेज़ पर बात हुई है, पर वो किसी स्थिति में आने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए कि बाहरी ताकतें इस पर काम कर रही हैं, उनको कोई और मुद्दा मिल नहीं रहा मोदी जी के खिलाफ, उनको एक यही मुद्दा मिला है। और हम अपनी कमज़ोरी भी मानते हैं कि हम उनको समझा ही नहीं पाए हैं कि असल मुद्दा क्या है। ये सारी चीज़ें उनके फ़ायदे में हैं, पर दुर्भावक कहते हैं ना कि जो नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए समय लगता है। समय ले रहे हैं, हम कर रहे हैं इस पर विचार। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। दिल्ली के बॉर्डर पे आप जाके देखिए, जितने भी बॉर्डर्स हैं सब पे किसान बेचारे बैठे हुए हैं, धूप, पानी, ठंड, सब चीज़ देख रहे हैं। उसका तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तोमर साहब भी हैं, जबकि हमारे कृषि मंत्री हैं, उसके बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा। नहीं, उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। जब पीछे से, जैसे कहते हैं ना, पीछे से कुछ खींचा जाएगा, उनको पीछे से ज़्यादा खींच है और उनको लग रहा है कि हम भ्रम की स्थिति में हैं। वो भ्रम की स्थिति में से उनको निकालना ये भी केंद्र का काम है, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है वो अच्छे जो कार्यक्रम है वो लेके आ रही है। उसको समझाने के लिए अब जगह जगह रैली हो रही है। इस तरह से वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने भाव प्रकट करें और उनको समझाने की कोशिश करें कि जो ये बिल पास हुए हैं ये उनकी फ़ायदे के लिए, उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं है, पर उनको समझाने के लिए समय लगेगा। 2017 में जो पार्टी की स्थिति थी, अब उसको किस तरीके से लेके चलेंगे कि कम से कम अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं? जैसे कि कांग्रेस अभी है, तो कांग्रेस का क्या आपको लगता है कि क्या वो दोबारा बना पाएगी, क्या बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी, निश्चित तौर से आएगी। तो पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आएगी बीजेपी, क्योंकि कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है,
सब बड़े उत्साह से लगे हुए हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आए। मैं काउंसलर भी रह चुकी हूँ, मतलब काउंसलर के स्तर तक भी कांग्रेस का कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े वायदे तो बहुत है कि नशा जला जाएगा, इस तरह से सुधार होगा, मतलब अभी तक मैं नहीं देख पाई कि कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम हुआ। मैं भी पिछले 3 दिन से हमारी टीम जो समय भारत की है वो भी यहीं पर ही है, तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कितनी गंदगी है, कितना क्या काम हो रहा है, वो चीज़ तो हमें भी दिख रही है। पर काउंसलर वाली बात तो आपकी, जब 2022 में चुनाव होगा फरवरी मार्च में, उसके बाद 5 महीने बाद शायद चुनाव है काउंसलर के, उस पर है। पर अभी जो स्थिति है, यदि मान लीजिए बीजेपी आती है, तो बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा, क्या उनकी स्थिति रहेगी कि हम अपने जो आपके वोटर्स हैं उनको किस तरीके से लुभा पाएँ? वोटर्स को लुभाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो काम केंद्र सरकार कर रही है, पंजाब में भी वो कार्य होने बहुत ज़रूरी है। इतनी ही स्थिति जो है वो अगर वोटर्स को समझ आ जाती है तो कहीं पे कोई लुभाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बॉर्डर एरिया पे भी रहने के कारण। पाकिस्तान से हमें डर नहीं लगता। पहले हमें पाकिस्तान के नाम से ही डर लगता था, अब ये स्थिति है कि हम पाकिस्तान को डराने की स्थिति में। हम अपने बॉर्डर पे बैठने के पहले बहुत डर लगता था कि बॉर्डर पे बैठे हैं, पता नहीं किस समय पाकिस्तान हमला कर दे। अब हमें ऐसा कोई डर नहीं लगता कि पाकिस्तान हम पर हमला कर देगा। अब हम पाकिस्तान पर हमला करने की स्थिति में हम उनको अंदर घुस के मार सकते हैं। एक बहुत पर चीन में तो ऐसा उल्टा हुआ है कि चीन ने हमें खुद खदेड़ा है। चीन की जो स्थिति है वहाँ पे बॉर्डर क्लियर नहीं है। वहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं वो क्लियर नहीं है, उनमें अभी भी वो झगड़ा है कि ये इतना हमारी है, इतना वो है। उसकी स्थिति, अब अगर आप चीन की बात करें तो वहाँ पे सड़कें बनाने की हिम्मत जो है वो मोदी जी कर पाए। उससे पहले ऐसा कोई स्थिति नहीं थी कि वापस ये इतना भी कर पाते कि वापस सड़क बन सकती और वहाँ पर आने जाने का कोई सिलसिला शुरू हो सकता। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो भी उन्होंने अपने तौर पर बनाई है। अगर वहाँ पे लेह लद्दाख में जो है सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर विकास हो रहा है, तो ये मोदी जी की देन है। और ये सब समझ रहे हैं, किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर हम खड़े हैं। चीन भी हमसे डर रहा है, पाकिस्तान हमसे डर रहा है, अफगानिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें छेड़ सकें। पर बीजेपी का राज्य में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल 100-300 ऊपर है अमृतसर के अंदर। महंगाई तो बढ़ती रही है, ऐसी स्थिति नहीं है कि महंगाई बढ़ी नहीं है। अगर इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 65-70 रुपये लीटर तेल होता था, तो बीजेपी का बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन और सब रहता था। और अब स्थिति यह है कि 103 रुपये मायने रखता है, 103 रुपये 5 रुपये पेट्रोल। यदि मान लीजिए पंजाब में मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो आप लोग किस तरीके से जनता को ब्याज देने की कोशिश कर रहे हैं? आप 65 की बात कर रहे हैं, 100 की बात कर रहे हैं, हमें 3 रुपये लीटर भी पेट्रोल नहीं लगता है। 3 से 65 होना और 65 से 100 रुपया होना, तो वो उस तरह से उस समय में भी टाइम लगता है। 15 मतलब 10 सालों में इतना महंगाई ये चीज़ तो बदल है ना। 20 सालों में 30 से 65 हुए। 20 सालों में मैं बता रही हूँ, तो 20 सालों में 3 रुपये से 65 रुपये, फिर 10 रुपये हुआ, फिर 12 रुपये हुआ, बढ़ता तो रहा ही है। ये तो हुआ नहीं कहीं भी किसी भी सरकार में कि महंगाई कम हुई हो, महंगाई तो बढ़ती रही है। बढ़ती तो नहीं है। मान लीजिए जैसे अब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो क्या आप लोग टैक्स में रियायत करके उसको थोड़ा सा जनता को देने की? वो तो रियायत तो टैक्स पे, क्योंकि टैक्स का सिस्टम बड़ा अच्छा हो। आपका जो सेल्फ असेसमेंट होती है उसमें टैक्स में इतना वो नहीं फ़र्क पड़ता। मैं उस दिन ये पढ़ रही थी कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें जो है 15 लाख आना चाहिए, अगर हम उस तरह से काउंट करें तो अब इतनी देर का राशन फ्री जा रहा है। कोरोना के दौरान में जितनी हेल्प केंद्र सरकार ने की है, शायद ही किसी कंट्री में इस तरह से होगा हो। इटली में बात कर रहे थे, कहते घर के घर खाली हो गए हैं, वो $1 में घर बेच रहे हैं, जो भी उनकी करेंसी है उसमें वो घर बेच रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर लोग आके रह नहीं पाए। हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि राशन फ्री जा रहा है। उन्होंने विपक्ष ने मुद्दा उठाया वैक्सीन फ्री जानी चाहिए, वैक्सीन भी फ्री हो रही है। तो ये जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, ये हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं से मिल रही है, कहीं से और से तो आ नहीं रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली में पानी बिजली कुछ यूनिट फ्री की हुई है, पंजाब में भी बोला है, उत्तराखंड भी बोला है और आपका यूपी में भी बोला है कि 350 यूनिट हम फ्री देंगे। क्या बीजेपी का भी इस तरीके का कोई मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है?
हम एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सब जगह हम बिजली फ्री कर देंगे तो बिजली आएगी कहाँ से? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। अभी तक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो बिजली लेके कहाँ से आए। कहना बहुत आसान है कि बिजली फ्री कर देंगे। पर दिल्ली में तो फ्री है ना? दिल्ली में फ्री है ना, दिल्ली का तो उन्होंने कर लिया। सारा जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार, हमें केंद्र सरकार ऐसे नहीं करने दे रही, हमें केंद्र सरकार ये नहीं दे रही, हमें केंद्र सरकार वो नहीं कर रही। अगर उन्होंने पहले वैक्सीन का मुद्दा उठाया, अभी दे नहीं रही है वैक्सीन, दे रही है, जब देनी शुरू हुई हम दे रहे हैं। अच्छा, आप महिला ये मतलब जो बीजेपी महिला है उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या रहेगा मतलब इलेक्शन में कि महिलाओं को कुछ और सुरक्षा मिले, उसके लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए जो है वो तरक्की महिलाओं की होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा अपने आप में एक होता है कि महिला अपनी सुरक्षा खुद करे। हम क्यों किसी पे डिपेंड रहें कि ये हमारी सुरक्षा है? हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं। तो आधी आबादी है, आधी आबादी अगर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो कैसे चलेगी? अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे? हमारे कार्यकर्ता वैसे ही प्रोत्साहित हैं कि इनको प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं है। महिलाएं भी लगी हुई हैं। मैंने जैसे पहले कहा है कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो अपने तौर पे महिलाएं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनमें एक जोश है, एक उत्साह है कि हमने ये इलेक्शन जीतना। रमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। ये थी रमा जी जिन्होंने बताया कि सन 2022 में जो यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं उसमें पंजाब की स्थिति क्या रहेगी, और उसमें कोशिश यही है बीजेपी की वो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। तो देखेंगे 2022 के मार्च महीने में कि क्या बीजेपी पंजाब में चुनाव बना पाएगी या नहीं। आज के हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपको नए किसी कैंडिडेट के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए समय भारत 24x7।